Assalamualaikum students, welcome back to Evek High School homework series. Kids, in today's video we will complete chapter number 3, variation, heredity and cell division. So let's hop on to page number 25, variation, heredity and cell division, and our MCQs exercise starts from page number 33. So the first MCQ is, which of these is not a genetic variation? जेनेटिक वेरिएशन इनमें से कौन सी चीज नहीं है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मार्क ऑफ अ कट ऑन द स्किन. ये जेनेटिक वेरिएशन से नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 2 इज, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर. दिस इज कॉल्ड, आप अपने बहन भाइयों से डिफरेंट होते हैं. ये डिफरेंस क्या कहलाता है? ये डिफरेंस कहलाता है वेरिएशन. MCQ नंबर 3 इज, इन ह्यूमंस द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डाइट, एनवायरनमेंट, जीन्स, बोथ A and B. So the correct option is genes. Next is, the section of DNA which has information for making a specific protein is called. So the correct option is option D, genes. Chromosomes are made of DNA and proteins. Option D is the correct option. Next MCQ is, the characters which are passed from parent to offsprings are called hereditary characters, non-inheritable characters, environmental characters, or none of these. So the correct option is hereditary characters. Option A is the correct option. Next is, an event that occurs during interphase. इंटरफेस के दौरान कौन सा वो इवेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ योर DNA, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन. इंटरफेस के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, ये आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ DNA. ठीक है. नेक्स्ट इज, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स कब रिड्यूस होते हैं, यानी किस फेज में रिड्यूस होते हैं? सो किड्स, ये होता है मियोटिक 1 में. ओके, मियोटिक 1 में किड्स क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो DNA है, वो रिड्यूस होते हैं, हाफ हो जाते हैं. इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम एंड एग सेल हैज़, तो एग सेल में 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से एंड 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आते हैं. ओके. नेक्स्ट इज, ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म सेल्स, 2 एग सेल्स, 2 सोमैटिक सेल्स, स्पर्म सेल एंड एग सेल. सो किड्स, ज़ाइगोट यानी कि ज़ाइगोट जहाँ भी वर्ड आएगा दिस मीन्स बेबी. ओके. सो तो जो बेबी होता है वो किसके फ्यूजन, किसके मिलने से बनता है? एग सेल एंड स्पर्म सेल के मिलने से एक ज़ाइगोट फॉर्म होता है. वी आर डन विद आवर MCQs. लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट शॉर्ट आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन की प्राइमरी सोर्स क्या है? किड्स, जेनेटिक वेरिएशन की प्राइमरी सोर्स है म्यूटेशन. ओके. Mutation is the change in the DNA of an organism. It can happen naturally and cause differences in the traits of living things. These differences are called genetic variations. जिस तरह आपके बहन भाई डिफरेंट होते हैं जबकि आपके पेरेंट्स तो सेम हैं, राइट? आप सबके फेशियल फीचर्स एक तरह के क्यों नहीं होते? दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, राइट? ये थोड़ी सी रद्दोबदल होती है आपके DNA में. ऑलराइट, जिसकी वजह से आप अपने बहन भाइयों से थोड़े से डिफरेंट लगते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, गिव एग्जांपल. अडेप्ट करना बच्चों हमने समझा था कि जब वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने हमसे एग्जाम्पल मांगी है. आपने पहले लिखना है, येस प्लांट्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव बेटर. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. कैक्टस, जो कि एक डेजर्ट का प्लांट है, सहरा का पौधा है. इट हैज़ thick stem to store water. Leaves have spikes to reduce water loss. Then comes lotus. Lotus is a water plant. ये आपको पानी के ऊपर नज़र आएगा. Has broad leaves that float on water. इसके बहुत बड़े से पत्ते होते हैं जो कि ये पानी पे तैर सकें.
लॉन्ग स्टेम टू रीच सनलाइट, और इनकी लंबी टहनी होती है ताकि ये सनलाइट तक पहुंच सकें. ओके, एज यू कैन सी द पिक्चर. देन कम्स पाइन ट्री. ये कोल्ड एरियाज में होते हैं. इट हैज़ नीडल लाइक लीव्स टू प्रिवेंट स्नो डैमेज. इसके सुई जैसे पत्ते होते हैं ताकि ये जो बर्फ़ पड़ती है, जो स्नोफॉल होती है, उसके डैमेज से बच सके. वैक्सी कोटिंग हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड अडेप्टेशन. तो किड्स, वेरिएशन और अडेप्टेशन में क्या फ़र्क है? वेरिएशन मीन्स डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसी. ओके, एक ही तरह की स्पीसी, यानी अगर रोज़ प्लांट है या ह्यूमन बींग्स हैं या कैट फैमिली है, तो इनके ही अंदर डिफरेंसेस होना. इट हैपन्स ड्यू टू चेंज इन जीन, म्यूटेशन और इनहेरिटेंस. ओके, और वेरिएशन क्या होता है? दैट इज़ द चेंज इन जीन, जो कि किसके थ्रू हो सकता है? या तो इनहेरिटेंस के थ्रू हो सकता है या जीन्स की म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है. ऑल राइट, कि जीन्स में थोड़ी सी रद्दोबदल हो जाए या एक जो फीचर है वो जीन में मुंतकिल ना हो. एग्जाम्पल, सम ह्यूमन्स हैव डिफरेंट आई कलर्स और ब्लड ग्रुप्स. ऑल राइट, तो जैसे आपके फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और आपकी अम्मी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि एक भाई का ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव हो और एक बहन का ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव हो, लेकिन जो तीसरी बहन है उसका ब्लड टाइप बी पॉजिटिव हो जाए. ऑल राइट, सो दिस इज वेरिएशन. एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन मीन्स अ स्पेशल फीचर दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट. ओके, ये हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को अपने ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. ओके, जीने के लिए. इट डेवलप्स ओवर अ टाइम ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. ये एक ऐसा चेंज होता है जो वक्त के साथ साथ आता है और प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करता है. देन कम्स एग्जाम्पल, अ कैमल हैज लॉन्ग लैशेस एंड हम्प्स टू लिव इन द डेजर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन? जीन क्या है? Gene is a small unit of information found in the DNA of living things, as you can see in the picture. It controls the traits, which also means characteristics, right, like eye color, height or hair type, that are passed from parents to offsprings. Next question is define heredity and describe its importance in transferring of characteristics to parents to offsprings. आपने पहले हेरिडिटी को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हेरिडिटी की इम्पोर्टेंस बतानी है खसूसियात ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स किड्स, चिल्ड्रन, बच्चे. ओके, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हेरिडिटीज डेफिनेशन. Heredity is the process by which traits or characteristics are passed from parents to their offsprings through genes. अब आपने उसकी importance बतानी है, then you will write heredity is important because it helps living things keep their characteristics from one generation to the next. Next question is difference between mitosis and meiosis. Most important point of this chapter is mitosis and meiosis, and kids make sure that you understand this point because आपके 9th में 10th में and in your higher classes you are going to read a lot more about it, right? So at this point make sure that you understand the basics of it. All right, mitosis, it happens in body cells. One cell division happens. Make two daughter cells. New cells are exact copy of the parent cell. Daughter cells have same number of chromosomes as the parent cell. It helps in growth and repair. Whereas meiosis, it happens in reproductive cells like egg and sperm. Two cell division happens. Make four daughter cells. New cells are different from the parent cell. Daughter cells have half of the number of chromosomes. Helps in reproduction. Alright, so kid, this meiosis is specific for reproduction, whereas mitosis is the general body cell division. Okay, इसको in short अगर आपने याद रखना है, so always remember that mitosis is for growth and repair, whereas meiosis is for making reproductive cells and passing on traits. Next question is what is the structure of DNA?
DNA का अब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है. ऑल्सो यू हैव टू मेक द इमेज. Okay, DNA, deoxyribonucleic acid, is the molecule that carries the instructions for life. It tells cells how to grow and work. Structure of DNA आपने explain करना है. It looks like a twisted ladder or spiral staircase. Its shape is called double helix. It is made of sugar and phosphate part. There are 4 steps of the ladder. A. Adenine. T. Thymine. These steps always pair in special way. A pairs with T, G pairs with C. Okay, so with this kids we have completed our MCQs part and our short question answers, and in the upcoming video we will complete our constructed response questions and rest of the exercise of the book. Alright, so take care and Allah Hafiz.